पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आर्टिकल 370 हटना लद्दाख के लोगों के लिए काफी क्यों नहीं था, लेकिन इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक्चुअल में लद्दाख के लोगों की डिमांड सरकार से है क्या और वो कौन एक शख्स है जो फिलहाल लद्दाख की आवाज बने खड़ा है। हे बाबा, मैं हूं प्रज्ञा छाबड़ा। 3 इडियट्स तो आप सबने देखी ही होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं जिस शख्स का किरदार आमिर खान प्ले कर रहे हैं वो है कौन? सोनम वांगचुक, एक इंजीनियर, इनोवेटर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट। लेकिन मैंने इनका जिक्र क्यों किया? इन्होंने ऐसे कौन से प्रोटेस्ट शुरू किए हैं जो एक्चुअल में लद्दाख की आवाज बन रहे हैं? 2023 में रिपब्लिक डे से 5 दिन पहले यानी 21 जनवरी को सोनम वांगचुक ने अपने YouTube पर एक अनाउंसमेंट करते हुए ये कहा कि वो 26 जनवरी से 5 दिनों का एक प्रोटेस्ट करेंगे, जिसकी उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन ही नहीं मिली। यहाँ तक कि लद्दाख की गवर्नमेंट उनसे एक बॉन्ड साइन करवाना चाहती थी जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि वो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और शेड्यूल 6 जैसी कोई भी मांग नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने अपने पीसफुल प्रोटेस्ट को नहीं रोका तो उन्हें 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर भी अपने लोगों के लिए आवाज उठाते हुए उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो डटे रहे सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने के लिए। अब इस साल क्या हुआ? सोनम वांगचुक ने एक हंगर स्ट्राइक या फिर कहें तो फास्ट अनटू डेथ का प्रोटेस्ट शुरू किया जो 21 दिनों तक चला, जिसमें उनके साथ लगभग 400 लोग हर दिन जुड़े थे। उनका ये जुनून देखते हुए अब वहां की महिलाएं 10 दिन के हंगर स्ट्राइक पर हैं, जिसके बाद वहां का यूथ और फिर मॉन्क्स भी इस प्रोटेस्ट में उनके साथ योगदान देंगे। अब ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती। तो आखिर क्या चाहते हैं लद्दाख के लोग? पहला, लद्दाख और वहां के लोगों को सच में एक स्टेटस मिलने के लिए उन्हें स्टेटहुड का दर्जा मिले, या फिर कम से कम जम्मू एंड कश्मीर जैसे एक विधानसभा मिले ताकि वो अपनी सरकार खुद चुने। दूसरा, लद्दाख की 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है, तो 2019 में अपने मोमेंटो में किए गए वादे के तहत सरकार उनके लिए शेड्यूल 6 डिक्लेयर करे ताकि उसके प्रोविजन के तहत लद्दाख को अपनी डेवलपमेंट की नीड्स अपने चुने हुए लीडर के सामने रखने का मौका मिले, क्योंकि लद्दाख के लोगों को डर है कि बड़ी इंडस्ट्रीज ना ही सिर्फ बिना परमिट के अपने प्रोजेक्ट्स वहां बनाएगी बल्कि एनवायरनमेंट को भी हानि पहुंचाएगी। तीसरा, वैसे तो वहां के लोगों को 12,000 जॉब प्रॉमिस की गई थी, उसके बावजूद भी लोगों को अब तक सिर्फ 800 जॉब्स ही मिल पाई हैं। लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए इसलिए वहां पर एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए। चौथा, सेंट्रल लेवल पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि फिलहाल लोकसभा में उनके लिए केवल 1 सीट और राज्यसभा में 1 भी सीट नहीं है। ये बात गौर करने वाली है कि इतने समय से चल रहे इस प्रोटेस्ट को किसी मीडिया हाउस ने कवर नहीं किया है। साथ ही लद्दाख को अब तक किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिला है। सोनम वांगचुक की सरकार से सिर्फ एक ही अपील है कि वो स्टेट्समैनशिप दिखाएं और लद्दाख को खत्म होने से बचाएं। ये संघर्ष सिर्फ लद्दाख का नहीं, पूरे देश का है और इसमें पूरा देश उनके साथ जुड़ा रहेगा। अब आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी करेंगी या फिर बिना किसी कंक्लूजन के उनका ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्या कहती पब्लिक ओनली ऑन हे बाबा। Follow for more. Hey Bawa, like, share and follow for more updates.